पेट्रोल पर टैक्स लगाकर साइकिल को भी महंगा कर दिया। आईटी सेक्टर की तरक्की देखकर आपने सोचा इस पर भी टैक्स लगा देते हैं। हुकूमत ने हर बजट में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ज़राअत पर हमला किया। सानह मरी में लोग बर्फबारी से मारे गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। वजीर आजम के पास सवाए तकरीरों के कुछ नहीं। सानह मरी के दौरान इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही। IMF पाकिस्तान में सख्त तरीन शराइत नाफिज कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं स्टेट बैंक कानून के बाद पाकिस्तान गुलाम मुल्क बन जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात। सूबे में अवामी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात को मज़ीद तेज़ करने पर इत्तफाक। गवर्नर ने इंसाफ कार्ड की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की काविशों को सराहा। अपोजिशन की रुकावटों को गैर जमहूरी और गैर इखलाकी करार दे दिया। पेशावर की इनकलाब कॉलोनी में मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 ख़वातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक रात गए मकान की छत अचानक मुनहदम हो गई। जाँ बहक अफराद में माँ और बेटियां शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत बारिश के बायस खस्ता हाल थी। मुल्क में कोरोना तेजी से फैलने लगा। मोहलिक वायरस की शरह 5 माह बाद 4.7% पर रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 3 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 28,987। तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 13,09,248 हो गई। अब तक 12,59,699 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में मेडिकल हेलीकॉप्टर क्रैश किया। पायलट की हाजिर दिमागी से शेरख्वा बच्चा और अमले के अरकान महफूज रहे। हेलीकॉप्टर में सवार 4 अफराद की मामूली चोटें आईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर फजा में फनी खराबी का शिकार हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि डिचकोट समुंदरी रोड रोशनवाला बाईपास की सड़क टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। एम्बुलेंसेज भी फंस जाती हैं। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे खालिद डोगर से। जी खालिद डोगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जिस में डिचकोट रोशनवाला बाईपास समुंदरी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अरसा कई सालों से ये सड़क टूट फूट का शिकार है। और जिस हवाले से गाड़ी के मालिक से पूछे वो क्या कहते हैं। जी आइए। सड़क का काम हो जाए तो सबसे बेहतर है। ये सबसे मसरूफ रोड है फैसलाबाद की। तो हुकूमत को कितनी देर होगी, मेरे ख्याल से तकरीबन मुझे 7 साल हो गए इस पर ट्रैवल करते हुए। हुकूमत को चाहिए कि इसको जो सा ना प्रॉपर जो है इसका करे। वो टैक्स लेती है वहाँ पे गवर्नमेंट, वो किस काम का टैक्स लेती है? इसी काम का टैक्स लेती है कि अगर गवर्नमेंट ये सड़कें बनाने के लिए, कौम की खिदमत के लिए, ये इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और सड़क ये आपके सामने ही है। उधर भी कोई रास्ता नहीं है, इधर भी कोई रास्ता नहीं है। 500-600 का पेट्रोल इधर ही लग जाता है। स्टूडेंट बंदे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए गौर करे, कम से कम स्टूडेंट के लिए तो ख्याल करें। सारा दिन यहीं पे गुजर जाता है, वहाँ पे क्लासेस भी हमारी लेट हो जाती हैं। यही सारा सीन देख रहे हैं आप खुद ही। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना बेहतरी। ये कह रहे हैं कि यार ये हुकूमत बिल्कुल बेकार है, ये नाकाम हुकूमत है, ये गरीब आदमियों की रोजी छीन ली है इन लोगों ने। इन लोगों का कुछ ना कुछ हल किया जाए। अर्जी असी नवा पाकिस्तान ही ठीक रहे थे, सानू पुराना पाकिस्तान ही चंगा। आ पिछे ट्रैफिक का हाल देख लो, इतने लोग लंघन तो भी हवा यार आ। ट्रैफिक की वजह तो है ते साहब जी 3 महीने हो गए सड़क बनन दई नूं ते कोई पुछण दसन वाला कोई नहीं। देख लो हालत, सारे रोड बंद आ, सड़क बंद आ, गारा किन्ना वा, कोई सोचता नहीं है इस बारे। कितना अर्सा हो गया सड़क नूं? ये 2 साल हो गए इस गल नूं। 2 साल तो भी ज्यादा रोड का कोई सोचता ही नहीं है। जहाँ पर गाड़ी वालों, जहाँ पर गुजरने वालों का कहना है कि अरसा 2 साल से ज्यादा 3-4 साल गुजर चुके हैं, जो रोड टूट फूट का शिकार है। और बारिशों की वजह से जहाँ से गुजरना छोटी बड़ी गाड़ियों को बल्कि पैदल। इस्लामाबाद के इलाका H13 थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में गाड़ी चोरी। रहीम खामी नामी शख्स का आखिरी सहारा भी छिन गया। नोटिस लेने की अपील। मजीद जानते हैं अली अरशद की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के इलाके H13 थाना शम्स कॉलोनी के हदूद में रहीम खान नामी शहरी के घर के सामने से गाड़ी चोरी हो गई।
गाड़ी जो रोजगार की आखिरी सहारा थी वो भी ना रही। गाड़ी बाजियाब न होने पर हुकूमत से माली इमदाद की अपील कर दी। जी अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के इलाके H13 में। ये हमारे साथ मौजूद है रहीम खान साहब। इनके 2 दिन पहले गाड़ी चोरी हो गई है, इन्होंने रिपोर्ट भी जमा कराई है। पुलिस से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनको नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने चैनल से रब्ता किया ताकि वो कोई नूर TV की तरफ से आला काम तक अपनी दरख्वास्त पहुँचा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कोहिनूर न्यूज़ वाले का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा एक कॉल पे इन्होंने जो है ना पहुँच गए यहाँ पे। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और रियासती मदीना से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा गाड़ी गुज़िश्ता रात यहाँ से चोरी हुआ है। वही हमारा घर का चूल्हा था, उसी पे हमारा गुजारा हो गया था। तो अभी हमारे पास कोई नहीं है, अब हम सड़क पे आ गए हैं। हम दरख्वास्त करते हैं, तमाम इदारों को दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ और इमदाद कीजिए। हम बहुत गरीब है और बहुत बेबस है, हमारे पास कोई और सहारा नहीं है। गाड़ी बिल्कुल यहीं पे खड़ी थी और रात 11 बजे यहाँ से चोरी हुआ है। सुबह बल्कि जब हमने देखा तो गाड़ी नहीं था, तो सुबह गाड़ी नहीं था, यहाँ से गई हुई थी। फिर हमने 15 चलाया, फिर 15 के बाद जो है ना पुलिस आ गया यहाँ पे, तो फिर हमें थाने पे बुलाया, फिर वहीं पे दरख्वास्त हो गया। अभी उसके बाद हमारे पास किसी ने रब्ता नहीं किया। इनकी FIR थाना शम्स कॉलोनी में दर्ज है। इनकी IG इस्लामाबाद SC यूनिट से दरख्वास्त है कि इनकी गाड़ी जल्द से जल्द बाजियाब करवाई जाए और हुकूमत से ये अपील है कि इनकी माली इमदाद की जाए ताकि वो अपना काम दोबारा से शुरू कर सके। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ अली अरशद। दहशतगर्दाना हमलों में 10 जनवरी से 16 फरवरी 2013 में हज़ारा कम्युनिटी के मारे जाने वाले अफराद की याद में शम्में रोशन की गई। देखिए इस्लामाबाद से अली अरशद की रिपोर्ट। इंसानी हकूक़ के कारकुनान, पाकिस्तानी हज़ारा दोस्त और हम वतन शहरी मुल्की सतह पर हज़ारा कम्युनिटी के साथ इज़हार यकजहती करते हुए 10 जनवरी और 16 फरवरी 2013 को कोयटा में दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों की याद में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने शम्मा फरोज़ी के लिए इकट्ठे हुए। हज़ारा नस्ल कुशी नामंजूर, नामंजूर। हज़ारा नस्ल कुशी नामंजूर, नामंजूर। गुज़िश्ता 23 सालों से हज़ारा कम्युनिटी के साथ मुसलसल एक सिस्टमेटिक तरीके से नस्ल कुशी का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें 2013 में जो 2 वाक़यात हुए थे अलमदार रोड और किरानी रोड के ऊपर, आज यहाँ सिविल सोसाइटी इस्लामाबाद उन शहदा की याद में 9वीं बरसी बनाने के लिए यहाँ पे जमा है। और हम सब ये कहते हैं कि हम इस पूरे 23 सालों के दहशतगर्दी के दौर को नहीं भूले हैं और ना ही किसी को भूलने देंगे और ना ही अपने कातिलों को माफ़ करेंगे। TTP की दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। TLP की दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। अलमदार रोड और हज़ारा टाउन के मुजरिमों को सजा दो। हम माफ नहीं करेंगे, हम माफ नहीं करेंगे, हम माफ नहीं करेंगे, हम माफ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, इनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि हज़ारा नस्ल कशी की हकीकी जांच की जाए और जो भी हकीकत है वो दुनिया के सामने लाई जाए। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी और नौ मुंतखब सदर पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद का UC भैंस कॉलोनी की तरफ से इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखिए कराची से राजा बलूच की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी व नौ मुंतखब सदर पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद को सदारत मिलने पर UC कैटल कॉलोनी के वर्कर्स की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। इस्तकबालिया तकरीब में सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत MPA राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, मीर अब्बास तालपुर, सैयद मुजम्मल शाह, शाहजहान खान, जावेद ताज, अबू बकर मेमन, राना सादिक, राना परवेज व दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम के हुकूक की बात करती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत को ही अवलियत समझी है, जिसकी वजह से आज हमारी जमात मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इन्होंने कहा कि 27 फरवरी को पूरे मुल्क से लाखों जियाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देने इस्लामाबाद मार्च के लिए निकलेंगे और मलीर से भी एक बहुत बड़ा पुरहुजूम रेला निकलेगा। इस दौरान MPA राजा अब्दुल रज़ाक बलोच ने कहा कि सलमान मुराद शहीद अब्दुल्ला मुराद के नक्शे कदम पर चलते हुए मलीर में पीपल्स पार्टी वर्कर्स के मसाइल हल करेंगे और आवाम को रिलीफ देने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तकरीब से UC कैटल कॉलोनी के ओहदेदारान रसूल खान, जावेद इकबाल काकू, बिलावल टालानी, मलक तारिक, जुल्फकार टालानी, डॉक्टर यासीन, जहूर टालानी, शबीर टालानी व दीगर ने भी खिताब किया।
नाजरीन, डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का दौरा फ़ज़ा यूनिवर्सिटी। डीजी रेंजर्स ने खिताब करते हुए कहा कि वक्त का तकाजा है कि नौजवान टेक्नोलॉजी के अवामिल और इंफॉर्मेशन एच के मुताबिक सलाहियतों को बरूए कार लाएँ। मज़ीद जानते हैं कराची से रिजवान शाह की रिपोर्ट में। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने DHA सुफा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजुल हक, एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफ़ा, इंतज़ामिया और तलबा ने डीजी रेंजर्स को खुश आमदीद कहा। दौरे के मौके पर डीजी रेंजर्स ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की तरक्की का दारोमदार सकाफ़ती, मुआशी और माशरती रवैयों के फ़रोग पर है। ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। हमारे दुरुस्त माशरती रवैये और इक़दार ही में इसकी सलामती और तरक्की है। नौजवान खुसूसन तलबा हमारा कीमती असासा हैं और वक्त का तकाजा है कि वो तेज़ी से तब्दील होते हुए टेक्नोलॉजी के अवामिल और इंफॉर्मेशन एज के मुताबिक अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीमी इदारों में मनशियात के सद्देबाब के लिए हम मुस्तकिल कोशां हैं और इस ज़मन में आवाम से इसी ताउन के ख्वाहां हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इंतज़ामिया और तलबा ने क़याम अमन में रेंजर्स की कोशिशों को सराहा। रिजवान शाह, कोहिनूर। यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मसरूफ़ है। मजदूरों का कहना है कि बाजार की निस्बत अशिया खुरनोश अर्जा नरखों पर दस्तयाब है। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन उसके बरअक्सर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हवाले से, तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इस वक्त शहरियों को सस्ते दामों ज़रूरत अशिया जो हैं वो यहाँ पर फराहम कर रहा है। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद भी हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं एक शहरी जो यहाँ पर ख़रीदारी करें, उनसे मज़ीद जानने की भी कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा आप क्या समझते हैं, बाज़ार की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जो है वो सस्ते दामों चीज़ें फराहम कर रहा है शहरियों को? जी बिल्कुल, बाज़ार की निस्बत यूटिलिटी स्टोर में जो चीज़ें हैं वो इंतहाई सस्ते दामों मिल रही हैं। अगर हम ये बात कहें कि सिर्फ महंगाई बाज़ार में है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर चीनी और दाल के साथ साथ आटा इंतहाई सस्ते दामों और अच्छा म्यार ही मिल रहा है। हम जो यूटिलिटी स्टोर के मयार से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है और यहाँ पर तकरीबन तमाम ज़रूरियात की अशिया जो है वो इंतहाई सस्ते दामों मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का एक। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स में जितनी भी चीज़ें मुयस्सर हैं, एक तो उनका म्यार अच्छा है और ऊपर से वो सस्ती भी हैं। यहाँ पर जो शहरी थे उनका ये कहना था कि ऐसी सस्ती चीज़ों से ही हमारे गरीब लोग जो हैं उनके घर का चूल्हा जलता है। सजावल में इंतज़ामिया की गफलत, कदीमी कब्रस्तान मसाइलिस्तान बन गया। आवारा कुत्ते और मवेशी मटर गश्त करते नजर आते हैं। मुतअद्दिद कब्रें मस्मार हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं गुलशेर मीर से। जी गुलशेर, अब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की बेअसी और शहरियों की बेबसी। ज़िले इंतज़ामिया की नाली खुलकर सामने आएगी। सजावल का कदीमी कब्रिस्तान मिस्री शाह मुस्लिम मज़ाहिर के नज़र हो गया। इस कदीमी कब्रिस्तान की चौदीवारी और चौकीदार न होने की वजह से आवारा कुत्तों ने इस कब्रिस्तान को आमाजगाह बना ली है, जबकि रोज़ के बुनियाद पर कब्रें मस्मार हो रही हैं। जबकि बताया चलूँ कि इस कदीमी कब्रिस्तान में अब्दुल गफूर कासमी, उस्ताद साईं नूरमान सजावल की भी आखिरी आराम गाह मौजूद है। जबकि सजावल के शहरियों ने एमएन अयाद अली शाह शिराजी, डिप्टी कमिश्नर सजावल से मुतालबा किया है कि इस कदीमी कब्रिस्तान को चौदीवारी और चौकीदार तैनात करके मज़ीद कब्रें मस्मार होने से बचाया जाए। नाजरीन, जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके मोजा शादी कचाला की खातून हिम्मत की मिसाल अलमसी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इदारा चलाती दस्तकारी सिखाती हैं। मज़ीद जानते हैं इजाज़ अहमद से। जी इजाज़, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तहसील जलाल पीरवाला के नवाही इलाके शादी कचाला में और मेरे साथ एक बाहिम्मत खातून है जो वेलफेयर अलसमी वेलफेयर सोसाइटी का इदारा चला रहे हैं और वो रक्षा भी खुद ड्राइव करते हैं और ये रक्षा इन्होंने खिदमत खल के लिए रखा हुआ है और इसकी ड्राइविंग भी खुद करती हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, अलसमी वेलफेयर सोसाइटी 2012 से मैं ये चला रही हूँ और इसका मकसद ये है कि यहाँ बच्चियाँ जो है ना तालीम हासिल करती हैं और उसके दस्तकारी स्कूल भी है जहाँ वो हुनर सीखती हैं और अपनी रोज़गार कमा सकती हैं। और यहाँ हम दीनी तालीम भी दे रहे हैं और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं और फ्री दे रहे हैं, किसी से कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते।
اور رکشہ میں اس لیے میں نے لیا ہے تاکہ ایسی خواتین جو بیمار ہو جاتی ہیں ان کو ہم ڈاکٹر کے پاس ٹائم پہ لے کے جاتے ہیں، اور ایسے بچے جو ہمارے ادارے تک نہیں آ سکتے ان کو بھی ہم لے کے آتے ہیں ادھر۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے السمی ویلفیئر سوسائٹی کا 2012 سے میں چلا رہی ہوں، اور یہ خصوصاً ان خواتین کے لیے ہے جو دور دراز تک تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، اور ان غریب لوگوں کے لیے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سید یاور عباس بخاری کا دورہ بہاولپور ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے دفتر میں اجلاس کی صدارت کی۔ دیکھیے فضل جاوید خان کی رپورٹ۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سید یاور عباس بخاری نے بہاولپور کا دورہ کیا۔ انہوں نے ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر بہاولپور کے دفتر میں اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے افسران موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ لوگوں کی فلاح بہبود، ان کی دیکھ بھال کے کاموں میں بھرپور توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل ویلفیئر بیت المال ادارے کے افسران و اسٹاف فعال انداز میں کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل ویلفیئر میڈیکل افیسرز ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کے ساتھ علاج، معالجے اور دیکھ بھال کے کاموں میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال میں جاری ترقیاتی منصوبہ جات اعلیٰ معیار کے ساتھ بر وقت مکمل کیے جائیں، اور افسران موقع پر ترقیاتی کاموں کی نگرانی کریں۔ صوبائی وزیر نے سوشل ویلفیئر ادارہ جات کے افسران کی انفرادی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سوشل ویلفیئر افسران جذبہ حب وطنی سے سرشار ہو کر لوگوں کی خدمت کریں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سیر صدیقہ نے محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی اور جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ بہاولپور میں پناہ گاہ کی تعمیر کا کام تکمیل کے مراحل میں ہے۔ انہوں اس منصوبے کا تخمینہ لاگت 4.5 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالتفال و مردانہ اور زنانہ میں 3 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں، جبکہ صنعت بہاولپور میں کانفرنس ہال اور کلاس رومز کی تعمیر کے کام کیے جا رہے ہیں، جن کی تخمینہ لاگت 70 لاکھ روپے ہے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سید یاور عباس بخاری نے چیئرمین ضلع بیت المال کمیٹی سید صلاح الدین سے ملاقات کی۔ اس موقع ممبر کمیٹی اعجاز بخاری، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عزیر موجود تھے۔ چیئرمین ضلع بیت المال کمیٹی نے ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ کیمرہ مین خورم اشتاد کے ساتھ فضل۔ ناظرین، لاہور میں ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ زون 4 کے ایریا ڈیفنس اور خیابان جناح روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ زون 4 نے 2 ماہ گزرنے کے باوجود غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن نہیں کیا۔ مزید جانتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے رپورٹر شہباز کاظمی۔ جی شہباز کاظمی، بتائیے گا احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے؟ جی بالکل، ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ کے احکامات کو واقعی ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ زون 4 کے ایریا میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں خیابان جناح روڈ اور ڈیفنس روڈ شامل ہے۔ خیابان جناح روڈ پر گھر کے نام پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ڈیفنس روڈ پہ اپارٹمنٹ کے نام پر مارکیٹوں کی غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، جس کا متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر کو آگاہ بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن نہیں کیا گیا۔ اور ڈپٹی ڈائریکٹر حارث ایل ڈی اے کا واحد ڈپٹی ڈائریکٹر ہے جس کو 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی مشینری نہیں ملی، جو کہ ان کی کارکردگی اور زون 4 پر سوالیہ نشان ہے۔ جی شہباز کاظمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ رہنما مسلم لیگ نون اشفاق خان کا کہنا ہے کہ سانحہ مری کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ مزید دیکھیے کامران علی سے۔ جی کامران علی، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، سانحہ مری کی وجہ سے پوری قوم اس وقت غم میں مبتلا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون PP 153 کے یوتھ ونگ کے صدر بھی ہیں اشفاق خان۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اشفاق صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کس ادارے کی نااہلی تھی جو ہمیں ہماری قوم کو اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا؟ سر دیکھیں جی، سیدھی نااہلی جو ہے حکومت کی نااہلی ہے کہ حکومت چاہتی یہ واقعہ پیش نہ آتا، نہ یہ حادثہ پیش آتا، نہ اتنی جانیں ضائع ہوتی۔ میری تو ریکویسٹ یہ ہے پورے خاندانوں سے کہ سیدھا پرچہ عمران خان کے اوپر کٹائیں، اور جناب جو وسیم اکرم پلس ہے جناب عثمان بزدار صاحب ان کے اوپر کٹائیں، کیونکہ عثمان بزدار صاحب نے کوئی کام آج تک نہیں کیا۔ یہ نااہل انسان ہے۔ اور جتنے بھی جناب عمران خان صاحب کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، شیخ رشید صاحب دیکھ لیں، جناب صرف بیان دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ وہاں پہ سننے میں آیا کہ انڈا 500 روپے کا، چائے کا کپ 500 روپے کا، اور ہوٹل کا کرایہ 50,000 روپے کر دیا گیا۔ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ دیکھیں جی، یہ انڈا 500 کا، چائے کا کپ 500 کا، کرایہ 50,000 روپے۔ یہ سر یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ جو مری ہے یہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے
नाअहल हुकूमत की वजह से हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा जल्द से जल्द हमारी इस हुकूमत से जान छूट जाए। इस हुकूमत ने मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है। मुझे लगता है हमारी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये सरासर सियासती हुई है। कोई इनकी कोई टीम वर्क नहीं है जो काम करना, जो किसको पता काम करना कैसे है, कोई बंदा मौजूद नहीं है। मौजूद थे इशफाक खान जो कि सदर हैं PP 153 के। इनका कहना था कि सरासर हुकूमती नाअहली नज़र आ रही है, जिसकी वजह से होटल के रेट्स भी ज़्यादा चार्ज किए गए। अंडे और चाय का रेट भी था वो कई गुना ज़्यादा जो है वो आम से लिया गया, जिसकी वजह से अवाम मजबूर हो गई गाड़ियों में स्टे करने की वजह से, और लोगों को अमवात का जो है वो सामना करना पड़ा। जी, बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात हुई। गवर्नर ने सूबे में इंसाफ कार्ड की फराहमी पर वज़ीर आला की काविशों को सराहा। गवर्नर और वज़ीर आला ने अपोजिशन पर वाज़े कर दिया कि हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। मज़ीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शेख जाफर। जी शेख जाफर, इजलास के अहवाल बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में तरक्की के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया और उन इक़दामात को मजीद तेज करने पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर पंजाब ने सूबे में इंसाफ कार्ड की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब की काविशों को सराहते हुए मुल्की माशी तरक्की में अपोजिशन की रुकावटों को गैर जमहूरी और गैर अखलाकी करार देते हुए कहा कि सियासी मुखालफिन हर मामले पर पॉइंट स्कोरिंग करना छोड़ दें। अपोजिशन को मुल्की और अवामी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। मार्च 2022 और मार्च 2023 भी गुजर जाएगा मगर हुकूमत कायम रहेगी। सेहत इंसाफ कार्ड समेत हुकूमत के हर मंसूबे का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि करप्शन को फरोग देने वाली अपोजिशन का एजेंडा करप्शन बचाओ मुहिम है। अपोजिशन की कहानी खत्म हो चुकी, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। 2023 से पहले इलेक्शन का ख्वाब देखने वाले बस ख्वाब ही देखेंगे। हमने मनफी सियासत का मुकाबला अवामी खिदमत से किया है। जी शेख जाफिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।